सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है साइलेंट हार्ट अटैक पे, और आज वर्ल्ड हार्ट डे है। ओके, सो हमारी जिम्मेदारी बनती है हमारा हार्ट को हेल्थी रखने की। तो मैं आप सभी को विश करूंगा हैप्पी वर्ल्ड हार्ट डे। और आज का टॉपिक भी उसी पे है जो हम बात करने वाले हैं। तो क्या सबके पास हार्ट है? यस। चलिए, आप रिएक्शन में जाइए और हार्ट दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ओके, सो आज वर्ल्ड हार्ट डे है तो हम सब हार्ट देंगे। यस। वाह। अगर आप फर्स्ट टाइम हो और हमारी कम्युनिटी में अगर आप रेगुलर आ रहे हो तो मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा। हम आज चैट बॉक्स का यूज करने वाले हैं, एंड कुछ रेगुलेशन है, रूल्स वगैरह। रूल्स नहीं इन द सेंस, जस्ट थोड़ा सा ख्याल रखना है आपको, ठीक है? तो चैट बॉक्स का यूज कीजिएगा। मैं आपको कुछ सवाल भी पूछूंगा बीच बीच में। ये देखो, ये सेशन है ना, अब बेस्ट होने वाला है, बिकॉज हम दोनों के, हम और आप लोगों के बीच में इंटरेक्शन होने वाला है। ओके, तो आज का सेशन ध्यान से सुनना है, अच्छे से सुनना है, बिकॉज जो आज का सेशन है वन ऑफ द बेस्ट सेशन इसके लिए भी रहने वाला है। बिकॉज एक इंसान कैसे जान सकता है कि मुझे हार्ट अटैक होने वाला है? ओके, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। बिकॉज हार्ट का मेजर प्रॉब्लम क्या है पता है? 80% ब्लॉकेज होता है ना, तब तक कोई सिम्टम्स नहीं होता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसे हार्ट अटैक हुआ है। ओके, सेकेंड। यस, जैसे मैंने कहा ना, हार्ट अटैक में मेजर प्रॉब्लम यही है कि 80% अब ब्लॉकेज हो जाता है, पर फिर भी नहीं पता चलता कि उसे हार्ट अटैक हुआ है। नेक्स्ट, जिस दिन आदमी बोलता है कि मुझे चलने में तकलीफ हो रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है, या सांस फूल रही है, पर ऑलरेडी 80% ब्लॉकेज हो चुका है बॉडी में, तब जाके ये सिम्टम्स दिखता है। ओके, एंड लाइक अ प्रेशर कुकर। ओके, हार्ट अटैक क्या है, आज इंडिया की बात करें तो लाइक अ प्रेशर कुकर, कभी भी फट सकता है। क्यों? उसका रीजन है, इंडिया में, हमें नहीं पता पर मैं आपको बता रहा हूँ, कोरोना ये सब बाद में आया, जो लोगों की डेथ हुई है, ठीक है? पर इंडिया की बात करें तो इंडिया में हर साल 35 लाख लोग हार्ट अटैक की वजह से मर रहे हैं। सोचो, 35 लाख लोग, मतलब डेली, रोज 9,000 लोग हार्ट अटैक की वजह से मर रहे हैं। क्या आपको पता था? नहीं। आपको जवाब देना है, यस ऐसे होता है, ना ऐसे होता है, ठीक है? तो रिप्लाई कीजिएगा। जैसे मैंने बोला ना, हम इंटरेक्शन सेशन करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा, पर डे 9,000 लोग हार्ट की वजह से मर रहे हैं। अगर इसको काउंट किया जाए अगेन, तो हर 40 सेकंड में एक इंसान हार्ट की वजह से डेथ हो रही है, हार्ट डिसीज की वजह से। और जैसे मैंने लाइक ए प्रेशर कुकर, ये इंडिया में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ पे लोग हार्ट अटैक की वजह से हर 40 सेकंड में एक इंसान मर रहा है, बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज। और अगर मैं चाहूंगा, आज का सेशन जैसे मैंने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ आप अपनी पूरी फैमिली के साथ ये सेशन अटेंड कीजिए। अगर आप चाहते हो आपकी फैमिली की हेल्थ सही रहे, अगर आपकी फैमिली की हेल्थ आपको प्यारी है, तो उनको इनवाइट कीजिए ताकि वो भी अटेंड कर सकें। अगेन, आपको वीडियो ऑन रखना है, ध्यान से सुनिएगा, मैसेज का, चैट बॉक्स का यूज कीजिएगा, ठीक है? सो मैं मेरी बात करूँगा, मेरा नाम हितन राणा है। ओके, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आज के टॉपिक के लिए, बिकॉज बहुत सारा प्रिपरेशन किया, बहुत सारा नॉलेज आपको मिलने वाला है आज। सो मैं बड़ौदा से बात कर रहा हूँ, और मैं खुद अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूट्रिशन सर्टिफाइड कोच हूँ। ये हमारी कम्युनिटी है जहाँ पे हम लोगों को मदद कर रहे हैं, हेल्थ के बारे में हम लोगों को गाइड कर रहे हैं। हमारा मिशन है लोगों को हेल्थी रखना है। ओके, हमारा मिशन है 2024 में 1000+ फैमिली को हेल्प करना है, उनके हेल्थ को अचीव करने के लिए। जो ऑलरेडी हमारी कम्युनिटी बिल्ड करी है, ऑलरेडी हमारी कम्युनिटी लोगों को बहुत मदद कर रही है उनका हेल्थ गोल अचीव करने के लिए। ओके, सो हम आगे बढ़ेंगे। जस्ट मैं पीपीटी भी रन करूंगा आपके साथ, okay, ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सको। अगर कुछ स्क्रीनशॉट अगर आपको जरूरी लगता है तो आप वो ले सकते हो, एंड लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। तो जैसे मैंने मेरी बात की, मैं खुद अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूट्रिशन सर्टिफाइड कोच हूँ। अब मैं खुद फिटनेस कोच हूँ, फिटनेस ट्रेनर हूँ, जहाँ पे हम लोगों को गाइड कर रहे हैं। और जो आज का टॉपिक है, जो मैंने कहा आपके साथ शेयर किया ना, अमेजिंग टॉपिक है। सो चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है, साइलेंट हार्ट अटैक का सिम्टम्स क्या है और इसे कैसे रोक सकते हैं। ओके, इवन फ्यूचर में बहुत लोगों को, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, बहुत लोग तब तक नहीं जान पाते कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है,
जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। ओके। और आज हम कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम बात करने वाले हैं। और अच्छी बात यह है, अगर आप ये नॉलेज ले रहे हो तो खुद की हेल्थ का ख्याल कैसे रख सकते हैं वो आपको नॉलेज मिलने वाला है। ओके। अगेन, हार्ट हार्ट क्या है या हार्ट अटैक क्यों होता है, हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके। सॉरी, मैं थोड़ा स्टक हो चुका हूँ उस खुशी जी, मैं दिख रहा हूँ आपको? आप अनम्यूट कर सकते Yes, sir. Yes. हो। ओके। तो मुझे कुछ लोग नहीं दिख रहे, स्टक हो चुका, बट नो प्रॉब्लम। आपको आवाज आ रही है ना? Yes, sir. ओके, जैसे मैंने कहा ना, बहुत लोगों को नहीं पता चलता है जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। तो हम हार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अभी हार्ट क्या है? हार्ट इज अ सुपर इम्पोर्टेंट ऑर्गन। हमारे ये इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। अभी इसका काम क्या है? ये हमारे जितने भी ऑर्गन्स है ना, उनको ब्लड पहुंचाने का काम करता है। अच्छे से ब्लड बॉडी में पहुंचाए, अच्छे से बॉडी में सर्कुलेशन हो ब्लड का, ये काम करता है हार्ट। ओके। अगर आप हेल्थी चॉइस नहीं करते तो ये डेंजर हो सकता है। बिकॉज अगर हार्ट प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं करेगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन्स को कहीं ना कहीं तकलीफ होने वाली है। ओके। अगेन, साइलेंट हार्ट अटैक एक ऐसा हार्ट अटैक होता है जिसपे नॉर्मल हार्ट अटैक की तरह ही होता है, पर अगेन पता नहीं चलता हमें कि ये साइलेंट हार्ट अटैक हुआ है। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। और ये तब तक नहीं पता चलता क्योंकि बॉडी, हमारा हार्ट ऑलरेडी डैमेज हो चुका है 80% 70%, तब पता चलता है कि हाँ इसे हार्ट अटैक हुआ है। तो इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और अगर इसका ख्याल नहीं रखा जाए तो आगे ये और बड़ा प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकता है और और गंभीर समस्या पैदा कर सकती है हमारे बॉडी में। तो इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अभी साइलेंट हार्ट अटैक तो लोग नजरअंदाज क्यों करते हैं? ओके। बिकॉज ज्यादातर लोगों को लगता है कि हार्ट अटैक मतलब चेस्ट में ज्यादा पेन होना। ओके। लगता है ऐसे लोगों को, पर ऐसा नहीं है कि चेस्ट में ज्यादा पेन हो रहा है तो ही आपको हार्ट अटैक है। ओके। अगर आपको इनडाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, आपको बिना काम थकावट हो रही है, जैसे आप कुछ नहीं कर रहे हो फिर भी आप थकावट ज्यादा हो रही है। ओके। अगेन, अगर स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है तो ये सिम्टम्स हो सकता है साइलेंट हार्ट अटैक का। तो इसको और डिटेल में हम बात करेंगे। तो अगेन, जैसे मैंने कहा ना, मैं आपके साथ पीपीटी भी शेयर करूंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कि और क्या क्या साइलेंट हार्ट अटैक का सिम्टम्स है। सो मैं पीपीटी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। फर्स्ट, चेस्ट डिस्कम्फर्ट मतलब क्या? ये हार्ट अटैक का कॉमन सिम्टम्स है। ओके, जिसे लोग हार्ट बर्न या इनडाइजेशन भी समझ लेते हैं और इसको नजरअंदाज करते हैं। और लोग क्या समझते हैं, ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। तो कभी भी आपको चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, तो इसको नजरअंदाज मत कीजिए। सेकंड, सांस लेने में तकलीफ होती है कुछ लोगों को। अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है ना, तो ये रेड सिग्नल है, संभल जाओ अभी। बिकॉज साइलेंट हार्ट अटैक में होता क्या है, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती होती है ना, वो सप्लाई कम हो जाती है, जिसके वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। अगर आप कोई भी नॉर्मल काम करते हो और फिर भी आपकी सांस फूल रही है, मतलब ये साइलेंट हार्ट अटैक का सिम्टम्स है, अगर सांस फूल रही है तो। एंड थर्ड, अचानक थकावट महसूस करना। अगेन, ये भी क्यों होता है? जैसे मैंने कहा ना, बॉडी में, हमारा शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से अगर आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो फिर भी आपको थकावट होती है, आपको बैठे बैठे भी ज्यादा थकान लगता है। तो ये भी सिम्टम्स है साइलेंट हार्ट अटैक का। अगेन, डिस्कम्फर्ट इन अदर एरियाज मतलब क्या? साइलेंट हार्ट अटैक के समय शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द होता है। जैसे आर्म्स है, किसी कुछ लोगों को पीठ का दर्द शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को गर्दन दुखती है। ओके। जॉ, जबड़े में दर्द होता है, पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी अगेन सिम्टम्स है। कुछ लोगों को बिना काम, मतलब बिना कुछ भी किए चक्कर आता है, या अगर आपको लग रहा है चक्कर आ रहा है ऐसा, तो ये भी सिम्टम्स हो सकता है साइलेंट हार्ट अटैक का। कुछ लोगों का जी मचलता है, मतलब बेचैनी ज्यादा हो जाती है। कुछ लोग, आपने देखा है, कुछ लोगों को पसीना ज्यादा आता है, ठंडा पसीना, मतलब अगर वो एसी में भी बैठा है ना तो भी उनको पसीना आता है।
देखा है ऐसे लोगों को आपने? यस। इसका मतलब ये भी सिम्टम्स है साइलेंट हार्ट अटैक का। ओके। जिससे लोग स्ट्रेस, अगर ये जो भी सिम्टम्स होता है तो लोग क्यों, अगर क्यों नजरअंदाज करते हैं या क्यों इसको अवॉइड करते हैं? लोगों को लगता है ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है या वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो रहा है, लोगों को ये लगता है। पर इसको ऐसा कुछ भी होता है आपको या किसी और को भी, तो इसको अवॉइड मत कीजिए। तुरंत कुछ ना कुछ इसका इलाज कीजिए, तुरंत आप डॉक्टर को दिखाइए, ताकि हमें आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। ओके। और ये सब हार्ट अटैक का सिम्टम्स है। ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक। नेक्स्ट अब इसका भी फोटो ले सकते हो कि रिस्क रिस्क फैक्टर क्या क्या है साइलेंट हार्ट अटैक का। ओके। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, हाई हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, स्मोकिंग है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, फैमिली हिस्ट्री है। तो ये सब फैक्टर्स है जहाँ पे साइलेंट हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है। अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा डीप में भी समझेंगे। ओके। तो फर्स्ट रिस्क फैक्टर क्या था? हाई ब्लड प्रेशर। ओके। जब भी आपका ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंसी हाई रहता है ना, तो हमारी आर्टरीज, हमारी जो आर्टरीज है, ओके, उस पे एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से अगेन हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारी आर्टरीज, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो हमारी आर्टरीज ठीक हो जाती है। ओके। अगेन जब आर्टरी स्लिप होती है तो उसमें फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, और जब फैट डिपॉजिट होता है ना तो क्या होता है, हार्ट पे ज्यादा दबाव पड़ता है, उसको ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से अगेन हार्ट अटैक का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो ये अगेन सिम्टम्स है। ओके। अगेन हार्ट जब हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है तब क्या होता है, हमारा हार्ट की जो आर्टरीज है ना वो थिक हो जाती है। ठीक होती है तो हमारा ब्लड फ्लो, जो प्रॉपर ब्लड फ्लो होना चाहिए ना, वो प्रॉपर नहीं होता। अगर अगर एग्जांपल दूं, पाइप जो होता है, जिस पाइप में से पानी, ओके, आपने कभी गार्डन में पानी ऐसा डालते हैं ना पाइप में से, तो सोचो वो पाइप को दबा दो तो क्या होगा, पानी का फ्लो कम होगा। सेम ही हमारे आर्टरीज के साथ होता है। आर्टरीज थिक हो जाती है, फैट डिपॉजिट होता है, तो जो ब्लड फ्लो होना चाहिए प्रॉपर, वो नहीं हो पाता, और जब नहीं होता तो उस पर दबाव पड़ता है, उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ब्लड अच्छे से फ्लो, ब्लड अच्छे से हमारे ऑर्गन्स में पहुंचे उसके लिए। ओके। तो अगेन हाई बीपी में और क्या होता है, हमारे जो आर्टरीज है ना वो नैरो हो जाती है, बट आपने पाइप को दबा दिया तो क्या होगा, ओके, फ्लो बराबर नहीं होगा। तो ये नैरो होता है ब्लड प्रेशर की वजह से, और ये जब नैरो होता है ना तो हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट्स बनते हैं। ओके। खून जम जाता है, और जब खून अगेन जमता है तो क्या होता है, ब्लॉकेज। तो ये अगर हाई बीपी आपको है, या अगर आप किसी को जानते हो जिनको हाई बीपी है, तो ख्याल रखिए, उनको हेल्प कर सकते हो आप। अगेन अभी हाई बीपी या हाई ब्लड प्रेशर ये क्यों होता है, या कौन सा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जो होता है ना, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा। फर्स्ट, पोटेशियम। ओके। अभी पोटेशियम क्या करता है हमारी बॉडी में, ये सोडियम, जो हमारी बॉडी में एक न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन है सोडियम, इसको बैलेंस रखने में हेल्प करता है। ओके। अगेन अगर पोटेशियम की डेफिशिएंसी रहेगी तो क्या होगा, सोडियम का स्तर बढ़ जाएगा। ओके। सोडियम मतलब नमक, सिंपल। अगर सोडियम सोडियम बढ़ गया बॉडी में तो क्या होगा, हमारी बॉडी में पोटेशियम और सोडियम का बैलेंस नहीं रहेगा। अगर सोडियम बढ़ गया तो आपको हाई बीपी होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो कौन सा न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? फर्स्ट, पोटेशियम। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है वो है मैग्नीशियम। ओके। अगेन मैग्नीशियम क्या करता है, हमारे ब्लड वेसल्स को ये आराम देने का काम करता है, हमारे ब्लड वेसल्स को, जिसकी वजह से हमारा बीपी कंट्रोल में रहता है। तो मैग्नीशियम भी बहुत जरूरी है। थर्ड, अगर न्यूट्रिशन की बात करूं तो ये है कैल्शियम। अभी कुछ लोगों को लगता है कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए है। ओके। पर ऐसा नहीं है। कैल्शियम के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस रोल रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। हमारे ब्रेन हेल्थ को अच्छा रखना है तो कैल्शियम चाहिए। ओके। अभी कैल्शियम हार्ट को, हार्ट के लिए कैसे जरूरी है? अभी सबके पास हार्ट है, यस, हाँ ऐसे होता है। अभी हमारा जो हार्ट है ना वो
कॉन्ट्रेक्शन, रिलैक्सेशन, धक धक करता है, यस, हाँ ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। अगर ये अच्छे से धक धक करे तो इसके लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी रही या कैल्शियम अगर हमारी बॉडी में कम है ना, तो आपको बीपी का चांसेस बढ़ सकता है। क्यों? बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हमारा जो हार्ट है, जो प्रॉपर धक धक करना चाहिए, जो अच्छे से पंप होना चाहिए, ये अच्छे से पंप नहीं करेगा। अगर अगर ये अच्छे से पंप नहीं करेगा तो क्या होगा? हाई बीपी, आपका बीपी का चांसेस बढ़ जाएगा और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाता है। ये कभी भी स्टॉप हो सकता है अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी रही तो ये तीनों न्यूट्रिएंट्स जो मैंने कहा, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये तीनों बहुत जरूरी है अगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है तो। ओके, और इसकी जानकारी जो हमारे कोचेस है जिन्होंने आपको लिंक दिया ना, वन ऑफ द बेस्ट कोच है, इनके टच में रहिए। ओके, और इनको पूछिए, ये आपको हेल्प करेंगे आप कैसे इसको सुधार कर सकते हो या बीपी को कैसे कंट्रोल में ला सकते हो। अभी मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा ऐसा कोई है जिनको बीपी पहले था या ज्यादा हाई बीपी रहता था, अभी कंट्रोल में आ गया। आप हैंड रेस कर सकते हैं। ओके, आप बीपी की दवाई लेते थे और डॉक्टर ने आपको बोला, ओके जी हैंड रेस कीजिए रिएक्शन में जाके। आप बीपी की दवाई लेते थे पहले और डॉक्टर ने आपको सामने से बोला कि अभी बीपी की दवाई लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यस, कृष्णा जी यहाँ पे, नंद किशोर जी है, तो फर्स्ट हम सुनेंगे मेमुदा जी से। ओके, आपको बताना है बीपी आपको कितना टाइम से था और आप कितने टाइम से दवाई लेते थे और आप अब आपको क्या रिजल्ट मिला है, ठीक है। यस, शॉर्ट में। सो फर्स्ट मेमुदा जी अनम्यूट कीजिए। मेमुदा जी अनम्यूट कीजिए। Yes. यस, सो आप बताइए आपको बीपी कितने टाइम से था और आप दवाई कितने टाइम से ले रहे थे और अभी आपका बीपी में क्या रिजल्ट आया है, प्लीज शेयर कीजिए। ओके, उनका नेटवर्क। मेरा बीपी बहुत साल से था मुझे, जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी से था मुझे। तो ओके, हाई बीपी, फिर डॉक्टर ने दवाई दी मुझे, उससे थोड़ा कंट्रोल में आ जाता था, लेकिन दर्द होने के बाद वापस बीपी हो जाता। तो मुझे आपका वॉइस कट हो रहा है मेमुदा जी। कम्युनिटी में आके ना मैं थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर, अभी ओके थोड़ा मेमुदा जी, आपका वॉइस बहुत कट हो रहा है, आपका नेटवर्क तो स्टेबल नहीं है। ओके चलिए, तो नेक्स्ट हम सुनेंगे कृष्णा कुमार जी से। कृष्णा कुमार जी अनम्यूट कीजिए और आप बताइए आपको बीपी कितने टाइम से था, आप कितने टाइम से दवाई ले रहे थे और आपको बीपी में क्या सुधार आया है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे 20 ईयर्स सर ब्लड प्रेशर था और बहुत हाई था सर। ओके और घटना है, मैं डॉक्टर के पास गया कि सर आप बोलते हो कि बीपी निकल गया, तो बीच बीच में निकल गया था, ओके लेकिन वो चेक किया तो 90 से आ गया है। ओके और ऐसा आप ना करिए, एक डॉक्टर था बड़ा स्मार्ट, तो वो क्या किया कि वो दवाई छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, वो डॉक्टर था। तो क्या हुआ सर, अभी रिसेंटली घटना हुआ है कि उसका बीपी सडन उस तरह से बढ़ता था कि जो उसको भी पता नहीं चला, और जाकर के ऐसी घटना घटी, उसको बाईपास सर्जरी कराना कराना पड़ा। तो yes, मेरा बीपी हाइपरटेंशन तो है ही, पर थोड़ा थोड़ा बीपी फिर से ब्लिंक हुआ, बोले दवाई नहीं ओके छोड़ी यार। सॉरी सर, ओके, यस, नो दवाई नहीं प्रॉब्लम, छोड़ी। दवाई छोड़ना है नहीं। देखो, ब्लड प्रेशर क्यों होता है मैंने आपको रीजन बताया, ठीक है ना। तो दवाई कभी भी डॉक्टर को बिना पूछे कभी नहीं छोड़ना है हमें। हम यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे हेल्थ कोच, हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं उनका लाइफस्टाइल चेंज करने में, उनका हैबिट चेंज करने में, जिसकी वजह से आगे चल के लोगों का जो ब्लड प्रेशर ना, अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करते हो, हेल्थी हैबिट अपनाते हो, तो ऑटोमेटिक आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है। और डॉक्टर की सलाह से हमें बीपी की दवाई बंद करनी है, कभी भी ऐसे ही बंद नहीं करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम सुनेंगे नंद किशोर जी से। नंद किशोर जी अनम्यूट कीजिए और आप बताइए आपको कितने टाइम से बीपी था और अभी आपको उसमें क्या चेंजेस लग रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार। बीपी विगत 5-6 साल से हमारे मेरा है और मैं बीपी का दवा ले रहा हूँ। कल ओके भी लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहते हैं, बीपी का दवा अभी भी हम, लेकिन पहले से मेरा बीपी में सुधार हुआ है। दवा का पावर कम किया गया है, वाह, अभी नहीं की गई। चलो गुड। सो जैसे मैंने कहा ना, ये क्यों चेंजेस मिला इनको या क्यों ऐसे रिजल्ट आ रहा है,
बिकॉज इन्होंने कहीं ना कहीं हेल्थी हैबिट अपनाई, लाइफस्टाइल चेंज किया। और अगेन देखो, अगर हमें ये भी समझना है हर किसी का बॉडी अलग है, यहाँ पे हर किसी का डिफरेंट लाइफस्टाइल है, डिफरेंट बॉडी है, तो हर किसी को अलग अलग हिस्से में किसको रिजल्ट जल्दी मिलेगा, किसी को फास्ट मिलेगा। तो फर्स्ट हमने क्या जाना, रिस्क फैक्टर। अगर आपको हाई बीपी है तो ख्याल रखो अपना, ओके, बिकॉज आप रेड जोन में हो अभी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखो, लाइफस्टाइल चेंज करो और अपने कोच की हेल्प लो, ताकि आपका बीपी कंट्रोल में आ सके, ठीक है। और अगेन कुछ लोग दवाई लेते हैं, जैसे इन्होंने कहा ना, जो 20 साल से दवाई ले रहे हैं, 25 साल से दवाई ले रहे हैं, हमारे ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो 30-30 साल से दवाई ले रहे हैं। अगेन मेडिसिन ऑलवेज याद रखो, हमेशा याद रखो, मेडिसिन इज अ टेम्पररी सोल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन क्या है, हमारा फूड, हमारा खाना, आप क्या खाते हो, किस तरह से खाते हो, ठीक है। और मेडिसिन क्या करता है, जैसे आपने देखा है, अगर बीपी की मेडिसिन है तो उनको लाइफ टाइम लेनी पड़ती है, यस। और ये क्यों लेना पड़ता है, बिकॉज दवाई क्या करता है, हमारी बॉडी में जाके वो 7 घंटा 8 घंटा काम करेगा, ओके, फिर वो निकल जाएगा। तो इसके लिए डॉक्टर कहते हैं आपको परमानेंट अच्छे से मेडिसिन लेनी है, ओके। तो आप क्लियर हाई बीपी। सेकंड प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे आपने फोटो नहीं होगा रिस्क फैक्टर में, सेकंड प्रॉब्लम क्या है, कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओके। अभी हाई कोलेस्ट्रॉल बॉडी में क्यों बनता है, या ये क्यों एक अगर ये रेड जोन है, अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है तो ये रेड सिग्नल है, अपना ख्याल रखो, ठीक है। अभी कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ब्लड में, हमारा जो ब्लड है ना, उसमें फैट जमा होता है। अगर ब्लड में फैट जमा हुआ तो ये आपका हो सकता है हाई कोलेस्ट्रॉल, ओके। तो अगर अपना ख्याल रखो, अभी कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और ये हाई कोलेस्ट्रॉल कब बनता है या क्यों होता है। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम होता है हाई कोलेस्ट्रॉल में, रीजन क्या क्या है, सिम्टम, रीजन क्या है। फर्स्ट, अगर अनहेल्थी डाइट, ओके, अगर आपका डाइट अनहेल्थी है, मतलब क्या, मैनी ईटिंग हाई सेचुरेटेड फूड्स, सेचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। अब ये कहाँ पे होता है, फर्स्ट, अगर आपका फ्राइड फूड ज्यादा है आपके घर में तो कम करो, या तो बंद करो, बंद कर सकते हो तो। सेकेंड, प्रोसेस फूड, पैकेट फूड, जितना पैकेट खुलेगा उतना पेट खुलेगा, सुना है ना आपने, ओके। तो ख्याल रखो, ओके, फ्राइड फूड, पैकेट फूड, प्रोसेस फूड, हो सके इसको जितना जल्दी हो सके उतना अवॉइड करो। थर्ड, नॉनवेज, ओके, फैटी मीट्स, अगर नॉनवेज खा रहे हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कम करो, हो सके तो स्टॉप करो, बिकॉज ये हमारी बॉडी में जाके कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा देता है और ये आगे चल के बहुत तकलीफ दे सकता है अगर आप डेंजर जोन में हो, तो ख्याल रखो। सेकंड, लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो अगेन डेंजर जोन में हो, बॉडी स्टिफ हो चुकी है, क्योंकि बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो होता क्या है, आप हमारे, अगर आप इनएक्टिव हो तो अगेन बैड कोलेस्ट्रॉल जो है ना, हमारी बॉडी में दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक एचडीएल, एक एलडीएल। एलडीएल मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल, इसका स्तर बढ़ जाता है। अगर आप अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो तो एचडीएल का स्तर बढ़ता है। अभी आपको कौन सा लेवल बढ़ाना है, एचडीएल या एलडीएल, आप नक्की करो। पर मैं हम रिकमेंड करेंगे वर्कआउट आपको रेगुलर करना है, ताकि हमारा एचडीएल अच्छा रहे और एलडीएल कम रहे और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल आगे चल के बढ़े नहीं, ओके। थर्ड, ओबेसिटी, अगर आपका वजन ज्यादा है, ओके, बॉडी में फैट ज्यादा है, तो अगेन ये इंक्रीज कर सकता है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को, ओके। बहुत अच्छी बात है, ओके। Vivo V2040 आपका नाम नहीं है तो ट्राई करो, अपना नाम लिखिए, ठीक है। अगर जैसे मैंने कहा ओबेसिटी, अगर आपका 2 किलो 5 किलो भी फैट ज्यादा है बॉडी में तो कंट्रोल में रहिए, ओके, उसको कंट्रोल में ला सकते हो, ठीक है। तो ट्राई करो, वेट कंट्रोल में रखिए। फोर्थ, स्मोकिंग, अगेन स्मोकिंग क्या करता है, हमारे जो आर्टरीज है ना, आर्टरीज को वो ब्लॉकेज करता है, आर्टरीज की जो वॉल है ना उसको डैमेज करने का काम करता है। तो अगर अगेन डैमेज, हमारा ब्लड वेसल्स अगर डैमेज हो गए ना तो आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है, एलडीएल का। तो अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो मैं ये नहीं बोलूंगा बंद करो, हो सके उतना कम करो, ओके। और बंद कर सकते हो तो अगर वेल एंड गुड, या तो ऑल्टरनेट बहुत सारे ऑप्शंस है मार्केट में आज अवेलेबल है, आप ट्राई करो। अगर आप किसी को जानते हो जो स्मोकिंग कर रहे हैं उनको आप बताइए, ताकि उसका हेल्थ अच्छा हो। नेक्स्ट, जेनेटिक्स, कुछ लोगों को माता पिता से मिलता है, पेरेंट्स से इनहेरिट में आता है। अभी अगेन ये इनहेरिट
30% होता है, 70% हमारा लाइफस्टाइल है। प्रॉब्लम कहाँ पे इनहेरिट का, अगेन जो माँ बाप खा रहे हैं ना वही बच्चे खाते आ रहे हैं, राइट और राइट। तो अगर माँ बाप को कोलेस्ट्रॉल था, डायबिटीज था, हाई बीपी था, ये बच्चों में क्यों आता है? बिकॉज लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते। तो हो सके तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। जैसे मैंने कहा जो क्या नहीं खाना है उस पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनहेरिट 30% है, बाकी 70% हमारा लाइफस्टाइल है। नेक्स्ट बात करेंगे एज। अगर उम्र बढ़ता है तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बॉडी में बढ़ता है। अगर ये डिपेंड्स करता है आपका लाइफस्टाइल कैसा है, ठीक है। तो ये हो गया कोलेस्ट्रॉल के बारे में। अभी हम ये जानेंगे कोलेस्ट्रॉल का स्तर या न्यूट्रिशन की कौन सी डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और हाई गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर बात करूं जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने में हेल्प करता है, ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट्स है? फर्स्ट फाइबर। ओके, फाइबर की अगर डेफिशिएंसी है, खास करके सॉल्यूबल फाइबर, मतलब क्या? ओट्स, ओके। अगर आप फ्रूट्स में आते हैं आपको मिलेंगे सॉल्यूबल फाइबर एंड बीन्स, ओके। अगर आप ये अच्छे से खा रहे हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बैलेंस रहेगा, ठीक है। फाइबर क्या करता है? हमारी बॉडी में से कोलेस्ट्रॉल को लेके बाहर निकल जाता है, ओके। नेक्स्ट अगर बात करूं, यस, हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है, फूड सप्लीमेंट है जिसका नाम है बीटा हार्ट। इसमें आपको अच्छी मात्रा में फाइबर मिल जाता है और बीटा ग्लूटन, ठीक है, जो क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। फर्स्ट मैंने क्या कहा? फाइबर। सेकेंड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओके। आप लिख सकते हो, ये याद रखिए। अभी ये ऐसा फैटी एसिड है जो फिश में मिलता है, ओमेगा 3। अगेन अलसी में पाया जाता है। तो ठीक है, ओमेगा 3 क्या करता है? एचडीएल को बढ़ाने में मदद करता है, ओके, और एलडीएल को कम करने में मदद करता है। एंड फाइबर क्या करता है? बैड कोलेस्ट्रॉल को लेके बाहर निकल जाता है। क्लियर? तो सेकंड मैंने क्या कहा? ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओके। सो मुझे स्पॉटलाइट मत कीजिए, वेट, ओके। सो अगेन थर्ड, एंटीऑक्सीडेंट, ओके, लाइक अ विटामिन ई, जिसे फॉलिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर ये आप अच्छी मात्रा में ले रहे हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल बराबर रहेगा बॉडी में, ओके। अभी विटामिन की बात करें तो ये एंटीऑक्सीडेंट कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज करने में, ऑक्सीडाइज होने से रोकने में मदद करता है। हमारी आर्टरीज की वॉल को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता विटामिन ई, फॉलिक एसिड, ओके। तो जिससे आगे चल के और नुकसान नहीं हो बॉडी में। तो तीन खास न्यूट्रिएंट्स हैं जो डेफिशिएंसी रही तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो तीन कौन से न्यूट्रिएंट्स? फर्स्ट फाइबर, सेकंड ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड थर्ड विटामिन ई, ओके। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा ऐसा कोई है जिनको पहले कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था और आज कंट्रोल में आ गया? आप हैंड रेज कर सकते हो, ऐसे हैंड रेज मत कीजिए क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा। आप रिएक्शन में जाके मोर में आप देख कर सकते हो, ओके। कृष्णा जी यहाँ पे है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल पहले ज्यादा था और अभी कंट्रोल में आ गया तो प्लीज हैंड रेज कीजिए ताकि हमें पता चले आप में क्या सुधार आया, क्या चेंजेस आया, ठीक है। तो हम कृष्णा जी को सुनेंगे। कृष्णा जी अनम्यूट कीजिए। यस, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सर, इस हेल्दी कम्युनिटी में आने से पहले मेरा वेट 103 केजी था और Okay. उसके बाद मुझे मतलब आफ्टर कोविड मुझे कोलेस्ट्रॉल का भी प्रॉब्लम था, शुगर का भी प्रॉब्लम था, फैटी लीवर का भी प्रॉब्लम था। और यहाँ आने के बाद मैंने हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाया, ये अमेजिंग फूड लेना स्टार्ट किया। सो मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल 3 ही महीने में कंट्रोल में आ गया और जो वाह। मेडिसिन चल रही थी वो भी डॉक्टर के सजेशन से बंद हो गई। वाह, वेरी नाइस कृष्णा जी। थैंक यू सर। यस, वेलकम। तो देखा आपने कृष्णा जी ने क्या किया? सिंपल लाइफस्टाइल हैबिट चेंज किया। अगेन जो मैंने कहा अनहेल्दी फूड उसमें चेंजेस किया, वर्कआउट एड ऑन किया। तो ये सब उनके कोच की गाइडेंस की वजह से जो उन्होंने लाइफस्टाइल चेंज किया जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल जो हाई रहता था ना वो ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ गया, ओके।
अगेन अगर आपको रिजल्ट मिला तो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिख सकते हो आपका नाम, ताकि हम आपको अनम्यूट कर सकें। अगर आप ऐसे हैंड रेस करोगे तो हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी बात करेंगे डायबिटीज। ओके, फर्स्ट मैंने कहा ब्लड प्रेशर, सेकंड कोलेस्ट्रॉल, थर्ड अगर आपको डायबिटीज है तो अगेन हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं इवन फ्यूचर में। अभी ये क्यों, हम इसके बारे में बात करेंगे कि अगर डायबिटीज है तो हार्ट अटैक क्यों हो सकता है। ओके, टाइप 2 डायबिटीज तब होती है जब शरीर, हमारा जो बॉडी है ना, एक हार्मोन है इंसुलिन, अगर ये प्रॉपर वर्क नहीं करता या ढंग से वर्क नहीं करेगा ना, तो बॉडी में डायबिटीज बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। तो कौन मेरा साथ देगा, यहाँ पे कोई है जो मेरा साथ देगा? आप हैंड कीजिए, चलिए। और मेरे साथ मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि डायबिटीज क्यों होता है, डायबिटीज किसे कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप हैंडल्स कर सकते हो। चलो मैं भारती का एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। बात ओके, चलो मैजिकल भारती थी इस बार, चलो गुड। भारती एडमिट करो। यस सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। अभी आपको समझना है भारती का एग्जाम्पल थ्रू, ठीक है। अभी भारती घर पे है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जहाँ पे पता चलेगा डायबिटीज क्यों होता है, डायबिटीज किसे कहते हैं। भारती घर पे है, जैसे मैंने कहा ना, हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है जिसे कहते हैं पैनक्रिया। अभी पैनक्रिया क्या करता है, ये जब हम खाना खाते हैं तो जब जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना क्या होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज मतलब सिंपल शुगर, ठीक है। अभी ये जब इंसुलिन क्या करता है, शुगर को लेके, ग्लूकोज को लेके सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। जब ये सेल्स तक बराबर नहीं पहुंचता तो क्या करता है इंसुलिन, ये ब्लड में छोड़ देता है कि बाबा जा। एग्जाम्पल अगेन, भारतीय एग्जाम्पल, भारतीय घर पे है, ठीक है। भारतीय ने कुछ ऑर्डर किया कुरियर। अगेन पैनक्रिया मतलब ऑफिस, कुरियर कहाँ पे होता है, ऑफिस में, ब्लू डॉट के ऑफिस में, एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, कुरियर बॉय, कुरियर बॉय मतलब शुगर, ग्लूकोज, ये आपको समझना है अच्छे से। सॉरी, कुरियर बॉय मतलब इंसुलिन, कुरियर मतलब शुगर, ग्लूकोज। एंड जो सेल्स, सेल्स जो हमारा बॉडी, सेल्स से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन्स, ऑर्गन्स हमारी, ऑर्गन से हमारी बॉडी बनती है। सेल्स मतलब भारती, ठीक है। अभी ऑफिस बॉय ऑफिस में है, ऑफिस से पार्सल लेता है और भारती के घर पे जाता है, और भारती का दरवाजा टक टक करता है। भारती, आपका कुरियर आया, तो भारती क्या करेगी, दरवाजा खोलेगी और कुरियर ले लेगी। अभी इसको हम समझते हैं होता क्या, पैनक्रिया मतलब ऑफिस, कुरियर मतलब शुगर, कुरियर बॉय मतलब इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा, कुरियर को लेगा, ग्लूकोज को, और भारती के पास पहुंचाने का काम करेगा। भारती मतलब सेल्स। क्लियर हुआ आपको? अभी Yes. अगर इसको और अच्छे से समझते हैं, अगेन कुरियर बॉय इंसुलिन ग्लूकोज को लेता है और भारती का दरवाजा खटखट करता है, और भारती घर पे नहीं है, तो क्या होगा, जब भारती दरवाजा नहीं खोलती, भारती बोलती मुझे कुरियर नहीं चाहिए, तो क्या होगा, कुरियर वाला क्या करेगा, भारती? रिटर्न चला जाएगा। यस, रिटर्न चला जाएगा। Yes. थैंक यू भारती। मतलब वो ब्लड में चला जाएगा। यस, मतलब कुरियर बॉय क्या करेगा, वो कुरियर को लेगा और ऑफिस पे वापस छोड़ देगा, वो कहीं भी रख देगा। सेकेंड टाइम आएगा, भारती टक टक दरवाजा खोलिए, भारती दरवाजा नहीं खोलती, तो अगेन क्या करेगा, अभी कुरियर बॉय उसको, पार्सल को कहीं भी रख देगा या वो कहीं भी छोड़ देगा ऑफिस में जाके। सेम, और जब शुगर बढ़, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को लेके सेल्स तक पहुंचता है। अगर सेल्स एक्सेप्ट नहीं करता उसको, और कब एक्सेप्ट नहीं करता, जब आप ज्यादा खाना खा रहे हो, जब आप ओवर ईटिंग कर रहे हो, आप शुगरी फूड ज्यादा खा रहे हो, तो सेल्स को ऑलरेडी मिल गई है एनर्जी, उसको ज्यादा नहीं चाहिए, वो ज्यादा लेगा भी नहीं। तो इंसुलिन क्या करेगा, वो ग्लूकोज को लेगा और ब्लड में छोड़ देगा शुगर को, और जब ब्लड में छोड़ता है तो क्या होता है, हाई शुगर, या आपको डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज होने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर ये कब होता है, जब आप ओवर ईटिंग कर रहे हो, ज्यादा खाना खा रहे हो, आप शुगरी फूड ज्यादा खा रहे हो, तब ये डायबिटीज का चांसेस बढ़ जाता है। क्लियर हुआ सबको? यस, नो, ओके। तो थोड़ा हमने समझा डायबिटीज के बारे में। अगेन डायबिटीज क्यों होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट अगेन, सेम कॉमन रीजन, अनहेल्थी डाइट। ओके, अगर जैसे मैंने कहा ना, आप प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हो, ज्यादा खाना खा रहे हो, तो इंसुलिन इफेक्टिवली वर्क नहीं करता।
वो भी कितना काम करेगा बेचारा, वो भी थक जाएगा ना। वो बोलेगा भाई तू जा, तेरे को जो करना है कर, मुझे काम नहीं करना। तब डायबिटीज होता है। सेकंड, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर डायबिटीज हो गया, आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो बॉडी को ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। ओके, उसको अगर ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का चांसेस बढ़ जाता है यहाँ पे। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब क्या? बिना काम का आपको ज्यादा भूख लगती है, थकावट ज्यादा लगती है, मतलब बॉडी में एक साथ 3 4 5 प्रॉब्लम्स है, उसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपने देखा है कुछ लोगों को गर्दन पे काला काला निशान पड़ जाता है, देखा है ऐसे लोगों को? कहीं भी बॉडी के अलग अलग हिस्से में आपको ब्लैक स्पॉट्स दिखने लगते हैं, उसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये टाइप 2 डायबिटीज का सिम्टम्स है, ख्याल रखो अपना। ओके। थर्ड, ओबेसिटी। आपने देखा है कुछ लोगों का एब्डोमेन फैट, बेली फैट बहुत बढ़ जाता है, तो अगेन ये डायबिटीज का सिम्टम्स है। तो अगेन ख्याल रखो। फैमिली हिस्ट्री, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, अगर पेरेंट्स को डायबिटीज था तो हो सकता है बच्चों में भी डायबिटीज आ सकता है। क्यों? लाइफस्टाइल चेंज नहीं करने की वजह से। फोर्थ, एज, उम्र। उम्र भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डायबिटीज होने का। अगर आपका वेट परफेक्ट है तो आगे चल के आपको नहीं हो सकता, ठीक है। एंड लास्ट, हाई स्ट्रेस। ओके। अभी स्ट्रेस भी सबको है, हम मानते हैं, पर लोग बिना फालतू का भी स्ट्रेस लेते हैं। मतलब अगर घर में कुछ कचरा रहा तो अगेन, ओके, तो बिना काम का स्ट्रेस मत लो। अगर हस्बैंड वाइफ झगड़ा कर रहे हैं ना, तो बोलो एक दूसरे को, बाबा झगड़ा मत करो, मेरे हार्ट को प्रॉब्लम होगा। ओके। तो ख्याल रखो अपना, बिना काम का स्ट्रेस मत लीजिए। कुछ लोगों को कोई भी छोटा सा काम नहीं हुआ तो भी स्ट्रेस बढ़ जाता है। ओके। तो स्ट्रेस सबको है, आप बड़ा स्ट्रेस रखो ना, जो भी आपको स्ट्रेस है, घर का है जो भी है, पर हर बात पे स्ट्रेस लेना बराबर नहीं है, हेल्थ के लिए वो सही नहीं है। ओके। तो ख्याल रखो अपना। अगे, डायबिटीज क्यों होता है, या ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से डायबिटीज होने का चांसेस बढ़ जाता है? फर्स्ट, विटामिन डी। अगेन याद रखिए, विटामिन डी क्या करता है? इन सॉरी, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को ये हेल्प कंट्रोल में रखता है। अगर सेंसिटिविटी कंट्रोल में रही तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको होने का चांसेस कम हो जाता है। ओके, जो बॉडी में शुगर का ख्याल रखने में हेल्प करेगा, शुगर का संभाल रखेगा। अगर विटामिन डी बराबर है तो ये शुगर को ब्लड में नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो ख्याल रखो। अगर क्रोमियम भी सेम, क्रोमियम क्या करता है? हमारे इंसुलिन लेवल को मैनेज करता है, ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड थर्ड, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी अगर है तो मैग्नीशियम करता क्या है? इंसुलिन की जो प्रोसेस है ना, उसको सही रखने में मदद करता है, ताकि प्रोसेस अच्छे से रहे। पैनक्रिया बराबर इंसुलिन छोड़े, इंसुलिन ग्लूकोज को लेकर सेल तक बराबर पहुंचे, इसे कहते हैं प्रोसेस। कुरियर बराबर पहुंचना चाहिए, अगर कुरियर नहीं पहुंचा तो वो कहीं भी जाएगा। तो कुरियर बराबर पहुंचे, ये प्रोसेस को सही रखना है, तो मैग्नीशियम बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये 3 न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम, विटामिन डी एंड क्रोमियम, ये हेल्प करता है डायबिटीज को कंट्रोल लाने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए। तो तीनों डेफिशिएंसी, तीनों न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा, ऐसा कोई है जिनको डायबिटीज था पहले, आप मेडिसिन लेते थे और अभी नहीं ले रहे हैं, तो आप प्लीज हैंड रेज कीजिए। ओके, आप हैंड रेज कर सकते हो अगर आपको डायबिटीज था, या अभी आप पहले दवाई लेते थे और अब नहीं ले रहे हो। ओके ओके, कृष्णा जी। सो कृष्णा जी, आपको डायबिटीज शुगर कितना रहता था पहले? आप अनम्यूट कर सकते हो। यस सर, मुझे 150 प्लस रहता था। ओके। और और यहाँ, आप, हाँ बोलिए बोलिए। यस सर, और ये वो भी मेरा 3 महीने में कंट्रोल में आ गया था, और उसकी भी मेडिसिन डॉक्टर के सजेशन से बंद हुई थी। वाह। और डायबिटीज आपको कितने टाइम से था? सर आफ्टर कोविड। ओके, मतलब ऑलमोस्ट 3 साल। यस। ओके, सो थैंक यू सो मच कृष्णा जी। सो अगेन, जैसे मैंने कहा ना, अगर वेट ज्यादा है, लाइफस्टाइल बराबर नहीं है, तो ये डायबिटीज होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो हमने सुना डायबिटीज के बारे में। ओके, अगर हम आगे बढ़ेंगे,
Just wait. तो आपने आई होप इसका फोटो ले लिया होगा। अगेन हमने स्मोकिंग की बात किया, हमने लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की बात की, हमने फैमिली हिस्ट्री की बात की, ठीक है। ये रिस्क फैक्टर है साइलेंट हार्ट अटैक का। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया ब्लड प्रेशर के बारे में। नेक्स्ट, सो अभी बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ साइलेंट हार्ट अटैक के बारे में, ठीक है। तो इसमें भी हमने बात किया, मेंटेन हेल्थी डाइट के बारे में बात किया, पीपी के बारे में बात किया, कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात किया, अगेन स्मोकिंग, वर्कआउट के बारे में बात करेंगे एंड डायबिटीज के बारे में हमने बात किया। तो फर्स्ट हम देखेंगे ऐसे कौन से चेकअप्स हैं जो रेगुलर कराना चाहिए हर एक इंसान को। आप अगर लिख सकते हो ये याद रखिए, अगर लिखोगे तो वो और भी अच्छा है, ठीक है। फर्स्ट, ब्लड प्रेशर चेकअप, ओके। बीपी का चेकअप रेगुलर कीजिए ताकि हम आगे चल के जो बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है ना उसका ख्याल रख सकते हैं। सेकंड, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, जिसे लिपिड प्रोफाइल भी कहते हैं, तो ये आपको चेकअप कराना बहुत जरूरी है। थर्ड, ब्लड शुगर टेस्ट, फास्टिंग ग्लूकोज और HbA1c। ये अगेन अगर डायबिटीज है तो आपको ये रेगुलर करना चाहिए। अगर आप ये चेकअप करते हो तो आपको पता चलेगा आप डायबिटिक हो या प्री डायबिटिक हो, ओके। तो ब्लड शुगर टेस्ट करना बहुत जरूरी है। फोर्थ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसे ECG भी कहते हैं, ओके। ये अगेन क्या करेगा, अगर आपको चेस्ट पेन का सिम्टम्स हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है ना, तो आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कराना चाहिए, ECG, ताकि पता चले ये क्यों हो रहा है, क्या ये हार्ट प्रॉब्लम का सिम्टम्स तो नहीं है। नेक्स्ट, स्ट्रेस टेस्ट। कोई स्ट्रेस का कोई टेस्ट नहीं होता, पर एक टेस्ट आप करा सकते हो जिसे कहते हैं ट्रेडमिल टेस्ट, ओके। इसमें क्या पता चलेगा आपका हार्ट का परफॉर्म कैसा हो रहा है, तो ट्रेडमिल टेस्ट आप करा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा इकोकार्डियोग्राम। ये अगर हार्ट का टेस्ट है जो डॉक्टर की एडवाइस के साथ करना है आपको। आप CT स्कैन है हार्ट का, वो भी करा सकते हो। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, BMI। आपको पता है आपका BMI कितना है? अगर नहीं पता तो जो आपके कोच है उनको ये सेशन खत्म होने के बाद तुरंत कॉल कीजिए, जो आपको हेल्प करेंगे आपका BMI जानने के लिए। बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए? 19 से 23 के बीच में होना चाहिए। अगर 23 से ज्यादा है तो आप ओवरवेट कैटेगरी में हो या ओबेसिटी कैटेगरी में हो, तो अपना BMI चेक कीजिए। एंड लास्ट अगर मैं बात करूं तो वेस्ट का मेजरमेंट कीजिए, कमर, ओके। अगर मैं मेल की बात करूं, यहाँ पे जितने भी जेंट्स है, अगर आपका कमर आपका वेस्ट 36 के ऊपर है तो रेड अलर्ट, ओके। मतलब कि 94 सेंटीमीटर के ऊपर है तो आप रेड जोन में हो, खतरा हो सकता है। और अगर 40 के ऊपर हो तो आप डेंजर जोन में हो। ख्याल रखो, हो सके उतना कंट्रोल में लाइए। एंड एज अ फीमेल, अगर आपकी बात करूं, अगर आपका वेस्ट साइज 32 के ऊपर है तो आप अगेन खतरे में हो। अगर 35 के ऊपर हो तो आप डेंजर जोन में हो। समझ में आ रहा है सबको? यस, नो, ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना। तो मैंने वेस्ट का आपको बता दिया, एज ए जेंट्स मेल 36 के ऊपर नहीं होना चाहिए एंड फीमेल में 32 के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बात किया अगेन, एक्सरसाइज रेगुलर क्यों करना चाहिए, वर्कआउट के बारे में मैं आपको बात करूंगा। तो वर्कआउट क्या करता है और वर्कआउट हमारे हार्ट की हेल्थ को सही रखने में कैसे हेल्प करता है या कैसे क्यों करना चाहिए। फर्स्ट, वर्कआउट कितना करना चाहिए? मिनिमम 45 मिनट्स। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो 15 मिनट करते हैं, 20 मिनट करते हैं, तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा आपको मिनिमम 45 मिनट्स वर्कआउट करना चाहिए। अगर वर्कआउट का मतलब ये नहीं है कि आप जिम में जाओ या आप हैवी वर्कआउट करो, नहीं। एटलीस्ट आप 45 मिनट्स वॉक भी करते हो तो इनफ है। अब इसका बेनिफिट क्या मिलता है या बेनिफिट क्या होता है? फर्स्ट, ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में हेल्प करेगा, कम करने में हेल्प करेगा वर्कआउट। सेकेंड, हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन का सप्लाई है ना, इसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है वर्कआउट, ओके। थर्ड, मेंटेन हेल्थी वेट, ओके। वेट को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करेगा वर्कआउट। मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा, आप चैट बॉक्स में लिखिए आपने कितना वेट लॉस किया,
फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए ताकि हमें पता चले आपने कितना वेट लॉस किया। और जो हमारा फैमिली मेंबर है जो फर्स्ट टाइम आया है वो भी देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोगों ने अपना हेल्थ गोल अचीव किया है। ठीक है, तो गिरजा 24 kg, ओके, मैजिकल से था 4 kg, सुनंदा 4 kg, राजदूत 7 kg, 43 kg, 13 किलो, 28 किलो। आप चैट बॉक्स में देखिए कितने सारे लोगों ने अपना हेल्थ गोल अचीव किया है बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिटी। ओके, तो मैंने कहा ऑलरेडी वेट को हेल्थ रखना बहुत जरूरी है। एंड नेक्स्ट, स्ट्रेस लेवल को कम करना है। बिना फालतू स्ट्रेस मत लीजिए, छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस मत लीजिए। ये नहीं हुआ तो स्ट्रेस आ गया, ये ऐसा क्यों हुआ, या झगड़ा करना या जो भी है, तो बिना काम का स्ट्रेस को अवॉइड कीजिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट, वर्कआउट क्या करता है, हमारे HDL लेवल मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करेगा। ओके, अभी गुड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये आर्टरीज को एक्सेस जो कोलेस्ट्रॉल है ना उसको क्लीन करने में हेल्प करेगा। वर्कआउट उसको बाहर निकाल देगा, उसको क्लीन करेगा। तो इसके लिए वर्कआउट बहुत जरूरी है। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो वर्कआउट स्टार्ट कीजिए ताकि ये सब जो भी मैंने बताया ना आपको हेल्प हो सके, इवन फ्यूचर में हमें अटैक ना आए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे अभी। ओके, अगेन ये भी बहुत जरूरी है, जब भी ऐसा कुछ भी होता है ना तो उसको अनदेखा मत कीजिए। वेट, यस, अगर कुछ भी सिम्टम्स आपको हो रहा है ना तुरंत इमरजेंसी कॉल कॉल कीजिए, सर्विस को, इमरजेंसी सर्विस को कॉल कीजिए ताकि आप उसका निदान कर सकें, आपको उसमें राहत मिले। ठीक है, अगेन कुछ कुछ मेडिसिन हैं जो आप एज अ टूल किट या आपके पास रख सकते हो अगर ऐसा कोई भी सिम्टम्स है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट मेडिसिन है एस्पिरिन। ओके, अभी ये क्या करता है, ब्लड क्लॉट जो है ना उसको हल्का कर देगा, मतलब आपका ब्लड फ्लो अच्छा कर देगा, आपका ब्लड फ्लो हार्ट को अच्छे से पहुंचेगा। एस्पिरिन एक टैबलेट है जो आप ले सकते हो, ब्लड क्लोटिंग को रोक देगा। सेकंड टैबलेट आप ले सकते हो नाइट्रोग्लाइसरीन। ठीक है, ये टैबलेट है जो आप अपने पास रख सकते हो अगर ऐसा कुछ भी सिम्टम्स हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम अगर किसी को है ऐसा कुछ भी हार्ट अटैक का, तो ये 2-3 टैबलेट्स है जो आप रख सकते हो। अभी नाइट्रोग्लिसरीन क्या करता है, हमारे ब्लड वेसल्स को, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है और अगेन हार्ट को ज्यादा लोड नहीं आने देगा। अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो आपको नाइट्रोग्लाइसरीन आपके पास रखना पड़ेगा, रखना चाहिए ये कुछ टैबलेट्स, ताकि आपका हार्ट हेल्दी रहे, आपको कुछ प्रॉब्लम आगे चल के ना हो। ठीक है, एंड लास्ट, रेस्ट स्टे एंड काम। शांत रखिए अपने आप को, अगर कभी भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होता है तो रेस्ट ले लीजिए तुरंत ही, कोई काम ना करो। ओके, और बॉडी को शांत रखो, काम रहिए, अच्छे से रहिए, टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, शांति से। ठीक है, तो ये कुछ इमीडिएट एक्शन है। अगर ऐसा कुछ भी आपको दिख रहा है, हार्ट का प्रॉब्लम या जो भी हमने बात किया, तो ये इमीडिएट एक्शन है जो आपको लेना चाहिए। एंड नेक्स्ट बात करेंगे, ये हमने ऑलरेडी बात किया क्या क्या, ओके ये हमने बात कर लिया, ये हमने बात किया मेडिकेशन के बारे में। अगेन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हार्ट हेल्थ के लिए। ओके, अगेन याद रखिए, ओके यहाँ पे ऑलरेडी है हार्ट हेल्थी लाइफस्टाइल जो हमने बात की ऑलरेडी। हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाइए, मतलब क्या, हमारी ये जो कम्युनिटी है ना, हम न्यूट्रिशन, वर्ल्ड वाइड न्यूट्रिशन फिलोसॉफी है, हम उसके बिहाफ में काम करते हैं। मतलब हमारा जो बैलेंस अप्रोच है डाइट का, हमारे खाने में क्या होना चाहिए, 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% हेल्थी फैट, 30% प्रोटीन, एक बैलेंस मील, हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल। आप अच्छे से वर्कआउट कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, इसे कहते हैं बैलेंस लाइफस्टाइल। तो इसको आप रेगुलर रखिए, अच्छे से बने रहिए। अगेन ऑलवेज याद रखिए, अगर हेल्थ 3 चीजों से बनती है। ओके, मेरे साथ आपको फॉलो करना है। ठीक है, हेल्थ 3 चीजों से बनती है, फिट बॉडी, सही खुराक, सही विचार। ओके, फिर से कीजिए, फिट बॉडी, सही खुराक, सही विचार। अगर ये 3 चीज आपका सही है तो आप लाइफ टाइम हेल्दी रहोगे, आपको फ्यूचर में कभी कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। एंड बेस्ट पार्ट, आपको क्या करना, अगर ये तीनों चीजें आपको चाहिए ना, तो हमारी ये कम्युनिटी है जहाँ पे हम लोगों को मदद कर रहे हैं उनका हेल्थ गोल अचीव करने के लिए। यहाँ पे आपको फिट बॉडी मतलब वर्कआउट मिल जाता है, जो वर्कआउट आप अपने घर से कर सकते हो। एंड अगर बेस्ट पार्ट क्या पता है, एवरीडे यहाँ पे ये कम्युनिटी में अलग अलग वर्कआउट होते हैं, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, हाई इंटरवल इंटेंसिटी वर्कआउट होता है,
एप्स वर्कआउट होता है, योगा वर्कआउट होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कआउट जो आप घर से कर सकते हो। ओके, तो आपको क्या करना है, आपके कोच को पूछना है, उनको बताइए मुझे वर्कआउट में ऐड ऑन कीजिए, तो वो अगर जगह खाली है वहां पे, ओके, तो वो एक आपको टाइम बताएंगे आपको कब वर्कआउट, कौन सा बैच आपके लिए अवेलेबल है, ताकि आप अटेंड कर सको वो वर्कआउट के क्लास। सेकंड, जो मैंने कहा ना, फिट बॉडी सही खुराक, सही खुराक की बात करूँ तो यहाँ पे आपको गाइड किया जाता है कि आपके डाइट में, आपके लाइफस्टाइल में कैसे चेंज करना है, और ये हमारी कम्युनिटी में मिलेगी आपको मॉर्निंग, हमारे मॉर्निंग क्लब में। ओके, अगर आप चैट बॉक्स में लिखिए आप में से कितने लोग हैं जो हमारे मॉर्निंग क्लब में ज्वाइंट होते हैं, चैट बॉक्स में लिखिए मी लिखिए, ताकि हमें पता चले आप हमारे मॉर्निंग क्लब में ऑलरेडी आ रहे हो। वाह, गिरिजा यहाँ पे है, तो बहुत सारे लोग हैं, मुझे पर्सनल में मत भेजिए, चैट बॉक्स में लिखिए। तो आप देख सकते हो कितने सारे लोग हैं जो हमारे मॉर्निंग क्लब का हिस्सा है। अगर आप अभी तक हमारे मॉर्निंग क्लब का हिस्सा नहीं हो तो आपको तुरंत होना चाहिए। ओके, और आपके कोच बताएंगे आपको आपके लिए कौन सा बैच अवेलेबल है, ठीक है। एंड सही विचार, जैसे आपने कुछ अच्छा सुना हार्ट के बारे में, हेल्थ के बारे में, वैसे ही एवरी डे आपको नया नया टॉपिक के बारे में सिखाया जाता है, हेल्थ के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, फिटनेस के बारे में, वाइटामिन के बारे में, आपको एक सही विचार मिलता है। और एजुकेशन हमारे साथ लाइफ टाइम रहता है, मानते हो ना? यस, तो ये एजुकेशन आपको यहाँ से मिलता है, जिसकी वजह से आपका हेल्थ तो सही रहेगा, आप तो हेल्थी रहोगे, पर आपकी वजह से आपका पूरा फैमिली, आपका परिवार हेल्थी रहेगा। ओके, और हो सकता है दुनिया के लिए आप एक इंसान हो, पर आपकी फैमिली के लिए आप पूरी दुनिया हो, राइट और राइट। तो फर्स्ट हमें खुद की हेल्थ सही रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, और परिवार की भी हेल्थ। तो ऑलवेज याद रखें, प्रिवेंशन इज ऑलवेज देन क्योर, बेटर देन क्योर। तो ख्याल रखिए अपना। एंड अगेन कुछ फूड्स के बारे में बात करूंगा। अगर आपको ये कोई भी इश्यूज है, कोलेस्ट्रॉल है, ओके, हाई बीपी है, या जो मैंने बताया डायबिटीज है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप ऐसे कौन से फूड्स है जो आप अपने डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हो। तो उसमें से फर्स्ट फूड हमारा है, हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप गूगल पे टाइप कर सकते हो, वर्ल्ड बेस्ट वेलनेस इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। हमारी इंडस्ट्री, हम वेलनेस में डील करते हैं और ये नंबर 1 वेलनेस इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड। तो फर्स्ट जो मैंने आपको कहा ओमेगा 3, ओके, हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट फूड सप्लीमेंट है जिसका नाम है हर्बल लाइफ लाइन। अब ये हाईली प्योरिफाइड फिश ऑयल है ओमेगा 3। अगर मार्केट में भी ओमेगा 3 मिलता है और हर्बल लाइफ का ओमेगा 3 में बहुत डिफरेंस है। मैं आपको बताना चाहूंगा क्या डिफरेंस है। अगर आप जानना चाहते हो ओमेगा 3 के बारे में, तो जो मेडिसिन फॉर्म में होता है ना, वो ओमेगा 3 आप थर्मोकोल का ग्लास लीजिए, ओके, उसमें पानी डालिए, और जो मार्केट का ओमेगा 3 है मेडिकल का, उसको आप फोड़ के डाल दीजिए, तो थर्मोकोल वो जल जाएगा, वो वो फट जाएगा। मतलब वो ओमेगा 3 हमारे हार्ट बॉडी में जाके वो इतना इफेक्टिव वर्क नहीं करता। ओके, एंड हर्बल की ओमेगा 3 बात करूँ ना, तो ये वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है ओमेगा 3, जो हमारे बॉडी में इजीली बॉडी डाइजेस्ट कर लेता है। अगर ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है ना, उसको मेंटेन, उसका ब्लड लेवल मेंटेन रखने में हेल्प करता है, खून में से कोलेस्ट्रॉल को, एलडीएल को बाहर निकाल देगा, सिंपल, ठीक है। तो ये फर्स्ट सप्लीमेंट हमारा है ओमेगा 3। नेक्स्ट हम जानेंगे बीटा हार्ट, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। अगर ओमेगा 3 की बात करूँ ना, तो ओमेगा 3 हमारी बॉडी को कितना चाहिए आप लिख सकते हो पर डे, 1.6 ग्राम एज अ मेल में 1.6 ग्राम चाहिए डेली बेसिस पे, एंड फीमेल में 1.1 ग्राम। और इसकी एक टेबलेट में आपको 300 मिलीग्राम आपको मिल जाता है। तो ये आप दिन में आप 2 कैप्सूल ले सकते हो ओमेगा 3, जो हार्ट को हेल्थी रखने के लिए बहुत हेल्प करेगा, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को नॉर्मल रेंज में रखने के लिए हेल्प करेगा। एंड नेक्स्ट बीटा हार्ट, ये अगेन वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है, जो ओट बीटा ग्लूकन, जो मैंने आपको कहा फाइबर, तो इसमें हेल्थी फाइबर है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में हेल्प करेगा, हमारी बॉडी में से उसको लेके बाहर निकाल देता है, सिंपल। और खून क्या करता,
ओमेगा 3 क्या करता है, ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल लेवल को बाहर निकाल देता है। तो ये दोनों सप्लीमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर किसी को भी हार्ट की कोई भी तकलीफ है, आपको हाई बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, तो मस्ट रिकमेंड ये सप्लीमेंट, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। ये दिन में, ये सेचेट फॉर्म में आता है, दिन में कभी भी ले सकते हो, मॉर्निंग में या नाइट में ले सकते हो। अगेन इसमें कोई एडेड कलर नहीं है, कोई शुगर नहीं है, कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है। ओके, एंड ऑन द गो फॉर्मेट, आप कहीं भी उसको कैरी कर सकते हो। तो इसके एक सेचेट में आपको 3 ग्राम ओट बीटा ग्लूकन मिल जाता है, और 3 ग्राम इनफ है हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रखने के लिए। और ये एक सेचेट आप ले सकते हो दिन में कभी भी। तो ये अगेन कोलेस्ट्रॉल को हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करेगा। एंड थर्ड, वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट जिसे कहते हैं हब्लर का वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट, इसको नोबेल प्राइज दिया गया है। अगेन नोबेल प्राइज किसे मिलता है, जो उससे बेस्ट इस दुनिया में कुछ नहीं है। नोबेल प्राइज किसे मिलता है कि उससे बेस्ट इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो हमारे ये नोबेल प्राइज प्रोडक्ट्स है, जिसे कहते हैं फूड सप्लीमेंट है, जिसे कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। अभी नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, हमारा ब्लड वेसल्स बॉडी में, आपका ब्लड फ्लो एकदम सही से रहे, ब्लड फ्लो अच्छे से रहे, इसलिए नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत जरूरी है। अगेन जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा बॉडी, जैसे मैंने कहा ना, अगर उम्र बढ़ती तो हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ जाता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, हमारा ब्लड वेसल्स, ब्लड फ्लो अच्छे से रहेगा लाइफ टाइम, अगर इसको आप अच्छे से कंज्यूम करते हो तो। और नाइट्रिक ऑक्साइड जब हमारे, जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, तो वैसे नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा बॉडी प्रोड्यूस करना कम कर देती है। ओके, तो अगर आप नाइट्रिक ऑक्साइड लेते हो, अगर 20 साल की आपकी उम्र है, तो हमारी बॉडी 100% नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। जैसे उम्र बढ़ती है, 30 की होती है, तो ये कम हो जाता है, 80% होता है। अगर आप 40 की एज होती है, तो बॉडी 50% ही बनाती है। ओके, तो इसके लिए नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत जरूरी है। तो ये नाइट्रोक्स है, वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट, नोबेल प्राइज सप्लीमेंट, जिसको लेने से 80% हार्ट अटैक का चांसेस आपको कभी नहीं हो सकता। इसकी एक स्पून आपको ठंडे पानी में ले सकते हो, नॉर्मल पानी में ले सकते हो, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करेगा, और हमारी हार्ट की हेल्थ को सही रखने में हेल्प करेगा। ओके ओके, तो यहाँ तक हमने क्या बात किया आज, हार्ट के बारे में अच्छे से हमने समझा, जाना। यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा, आपने ऑलरेडी चैट बॉक्स में लिखा है, तो मैं आप सबको पहले तो थैंक यू कहना चाहूंगा। आप लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा आपने कितना वेट लॉस किया। यस, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। तो यहाँ पे हम कुछ लोगों का हम एक्सपीरियंस सुनेंगे यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट हम सुनेंगे भारती से ही, एंड सेकंड हम सुनेंगे मिता। अगर आप यहाँ पे हो, दिल्ली से मिता है, आप हैंडल्स कीजिए। तो भारती अनम्यूट कीजिए, आप बताइए आप ये कम्युनिटी में कितने टाइम से हैं, आपको क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम था, और आपने कितना वेट लॉस किया। हेलो सर। यस, बताइए। सर, इस कम्युनिटी में दो दो मंथ से आई हूँ, पर इससे मुझे बहुत बेटर फील हो रहा है। मॉर्निंग में जो वर्कआउट होता है, उससे एक जो बोल सकते हैं ना, वो हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। इससे बहुत बेटर फील करता है। जिस दिन मैं वर्कआउट नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। और ज्यादातर तो मुझे इतना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं था, बैक पेन वगैरह रहता था, पर वो भी सब कुछ सही है। और मुझे मुझे जैसे मैंने चेकअप करवाया, तो मेरा जो फैट 10 kg जैसा कुछ बढ़ा हुआ है, तो मुझे वो कम भी करना है। तो अभी तक तो मैंने 4 kg लॉस भी कर लिया है सर। वाह, जब 4 किलो आपका वेट लॉस हुआ, तो आपको कैसा फील हो रहा है। बहुत अच्छा लगता है सर। बॉडी हल्का लग रहा है, एनर्जी बढ़ी। बॉडी हल्का लग रहा है, और एनर्जी भी बहुत रहती है। जैसे हम वो एनर्जी ड्रिंक लेते हैं हमारा, वो तो बहुत अच्छा लगता है सर। वाह, तो थैंक यू सो मच भारती, आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो अगेन हम यहाँ पे देखेंगे, जस्ट वेट। और आप में से कितने लोगों ने वेट लॉस किया है, 10 kg अराउंड, आप हैंडल्स कीजिए। यस, सुनंदा कोटले। ओके, आपका नाम सुनंदा तो नहीं, ये पर आप अनम्यूट कीजिए। यस, गुड मॉर्निंग। आपका वॉइस नहीं आ रहा है, आपको ब्लूटूथ निकालना पड़ेगा। आपका वॉइस नहीं आ रहा है। ओके, चलिए, नो प्रॉब्लम।
तो अगेन चैट बॉक्स, और कितने लोगों ने वेट लॉस किया है, हैंडल्स कीजिए ऐसे। चलो हम सुनेंगे जिम्मी भाई से। ओके जिम्मी भाई अनम्यूट कीजिए। यस यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग इस कम्युनिटी से जुड़े 1.5 साल पहले, जिसमें मैंने खुद अपने बॉडी से 15 kg फैट लॉस किया है। मैं एक बैंकर हूँ, और उसकी वजह से क्या है, मेरा ट्रैवलिंग का जॉब था, तो कब पता नहीं मेरा वेट 100 के ऊपर चला है। एंड बहुत सारे इश्यूज थे, कॉन्स्टिपेशन और वो सब इश्यूज हो चुका था। तो इस वजह से फिर हम लोग ने इस कम्युनिटी से जुड़े, हम लोग कुछ ढूंढ रहे थे, हम लोग कम्युनिटी से जुड़े, एंड उससे हमने हमारी लाइफस्टाइल चेंज की, उससे मैंने अपने बॉडी से 15 kg वेट लॉस किया। एंड सिमिलरली मेरी वाइफ ने भी 15 kg वेट लॉस किया। वाह, मतलब 30 kg का टर्नओवर फैमिली में। वाह, थैंक यू सो मच जिम्मी भाई, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सो यस, जैसे कहते हैं ना, बहुत पुरानी कहावत है, अगर आप अभी हार्ट में इन्वेस्ट नहीं करोगे ना, तो आगे चल के आपको अस्पताल पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी हमारे हाथ में, हमारे हार्ट को कैसे हेल्दी रखना है, कैसे उसको अच्छे से परफॉर्म करे वो, ताकि इन्वेस्ट इन योर हार्ट एंड यू विल सी द रिटर्न्स इन योर फ्यूचर। ओके, अभी करोगे तो आप ये आगे चल के समझ पाओगे, फ्यूचर में आपका परफॉर्मेंस हर एक जगह पे, बॉडी का परफॉर्मेंस बहुत सही रहेगा। एंड ऑन अ वर्ल्ड हार्ट डे, जो आज वर्ल्ड हार्ट डे है ना, तो हम कमिट करते हैं, हम हमारा हार्ट को हेल्दी रखेंगे। तो कितने लोग मेरे साथ हो, आप चैट बॉक्स में लिखिए मी। हम कमिट करते हैं हमारा हार्ट को हेल्दी रखने में, हम बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, हमारा कमिटमेंट है ये। चैट बॉक्स में लिखिए मी 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 मी। यस, तो वाह, बहुत से लोग ऑलरेडी लिख रहे हैं, मुझे पर्सनल में आ रहे हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा एवरीवन में लिखिए। बहुत सारे लोग हैं। सो आई होप मैंने मेरा बेस्ट किया आज, मैं आपको समझा पाया कुछ हार्ट के सिम्टम्स, हार्ट अटैक के क्या क्या सिम्टम्स हैं, और कैसे उसकी हेल्थ, हार्ट की हेल्थ को और अच्छा रख सकते हो, और बेहतर बना सकते हो। बस सिंपल आपको एक ही चीज करना है, जो मेरे कोच है यहाँ पे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोच है, उनको कॉल कीजिए और उनको पूछिए मेरे लिए कौन सा बैच अवेलेबल है, मुझे कौन से बैच में ज्वाइन करना है, जो जहाँ पे मैं आ सकता हूँ, जहाँ पे मैं अपनी हेल्थ को एक एक्स्ट्रा 1% एक्स्ट्रा रख सकता हूँ, अच्छा रख सकता हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबने बहुत पेशेंस से सुना, बहुत अच्छे से सुना। हम मिलेंगे एवरी संडे, हमारे कुछ ना कुछ अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, जहाँ पे हम आपको एजुकेट करते हैं हेल्थ के बारे में। ओके, बताते हैं, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट संडे, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, एंड स्माइल करते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। ओके मिगदाद जी, आपको कुछ पूछना है? ओके।